भगवान गुरु जाम्बो जी ने आज से 540 वर्ष पूर्व सम्राटल धोरे पर विराजमान होकर के 29 नियमों की आचार संहिता बता करके विष्णोई पंथ की स्थापना की। और विष्णोई पंथ की स्थापना के मूल में गुरु महाराज ने दो बातें सिद्ध की, जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति। यानी जुक्ति पूर्वक जीते हुए मुक्ति को प्राप्त करें, ये भाव गुरु महाराज ने मन में रखते हुए 29 नियमों की आचार संहिता का निर्माण किया। और आज के इस वैज्ञानिक युग में जब लगभग धर्म की परंपराएं लुप्त होती जा रही है, उस युग में गुरु महाराज जाम्बो जी की वाणी और गुरु महाराज जाम्बो जी के नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक और उतने ही प्रभावी है। भगवान गुरु जाम्बो जी, संतों ने लिखा भगवे बाने विष्णु आयो दर्शन दीनो आए। गुरु महाराज भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आए और कहा सैयद विश्वा वी साचो गुरु समराथले कान कंवर नंदलाल कृपा कर आया घड़े। जो कान कंवर नंद जी के लाल वो ही कृपा करके बढ़े, यानी पुनः इस संसार में अवतार लेकर के आए। महात्मा विलो जी ने लिखा कि गुरु महाराज ने अवतार लेकर के वर्ष 7 संसार बाल लीला निरहारी, 7 वर्ष तक बाल लीलाएं की, 27 वर्षों तक गौवें चराई, 51 वर्षों तक देश और विदेश में भ्रमण करते हुए शब्दों का उपदेश दिया। और गुरु महाराज ने जिन शब्दों का उपदेश दिया वो शब्द वाणी के रूप में संकलित है। और 120 शब्दों के रूप में गुरु महाराज जाम्बो जी का ज्ञान समग्र शास्त्रों का, वेद ग्रंथों का, सभी का सार निचोड़ करके गुरु महाराज जाम्बो जी ने 29 नियमों में दिया और इन शब्दों के माध्यम से पिरोया है। गुरु महाराज का शब्द जो भाव से पढ़ता है, संतों ने लिखा पढ़े शब्द करे हवन दुविध सब दूर गमावे। जो नित्य प्रति शब्दों का पाठ करें और गुरु महाराज का यज्ञ करता है, उसकी सारी दुविधाएं दूर हो जाती है। और जिस घर में भगवान की ज्योति जलती है, उस ज्योति के अंदर नित्य भगवान के दर्शन होते हैं, उस घर के अंदर कोई भी प्रकार की अनहोनी वो सब के सब टल जाती है। भगवान की कृपा का सीधा प्रत्यक्ष अनुग्रह आपको देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति नित्य प्रातः जल्दी स्नान करके सूर्योदय के साथ में यज्ञ करता है, भगवान की ज्योति के रूप में दर्शन करते हुए शब्दों का संवाद भगवान से करता है, उसके दिन भर ऐसे लगता है जैसे भगवान साथ में खड़े। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान यदि साथ में हो तो जीवन में दुख नहीं आने चाहिए। भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं। भगवान साथ में रहते हैं तब दुख तो आते हैं, लेकिन दुखों से लड़ने का जज्बा, सामर्थ्य भगवान साथ में है तब आप दुखों से लड़ पाते, नहीं तो दुखों से हार जाते हैं। महाभारत में हम देखते हैं कि पांडवों के साथ में भगवान है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप में आए और पांडवों के साथ में रहे, तो क्या पांडवों के जीवन में दुख नहीं आए? दुख तो बहुत आए, लेकिन दुखों से लड़ने का सामर्थ्य हमारे में तभी आता है जब परमात्मा की शक्ति या परमात्मा हमारे साथ में होते हैं। तो भगवान की दी हुई शक्ति यदि साथ में है तो दिन भर में या जीवन भर में जो भी उतार चढ़ाव, दुख सुख आएंगे, उन सबको बड़ी सहजता से हम पार कर पाएंगे यदि गुरु महाराज की ज्योति के नित्य प्रति हम दर्शन करते हैं तो। और जके घर में रोज को 2 चम्मच 4 चम्मच 10-20 ग्राम घी भी यदि भगवान की ज्योति के माय अर्पित हुए तो अपने घर और वातावरण में जितनी भी देवीय शक्तियां होती है वो सारी की सारी देवीय शक्तियां ज्योत से पुष्ट हो जाती यज्ञ करने से। एक दिन एक नौजवान बोले महाराज घी तो जिमण नहीं को थे, होमण की बात करो हो। मैं जगह घरा में होमणने है, बा घरा में जिमणने भी है। जोत की कृपा है तो घर के माई घी दूध की नदियां बहे, और जगह जोत नहीं करे बांगे तो रोटी चौपड़ नहीं कौन, आंख में फूफ पड़ जाए तो घी को ला दे। तो घी घर में है तो भगवान की कृपा से ही है, जोत की कृपा से ही है। और जलाने से घी खत्म नहीं होता है कभी भी। पढ़े लिखे लोगों को भी समझना चाहिए कि संसार में कोई वस्तु कभी भी खत्म तो होती ही नहीं है, उसका रूपांतरण होता है, उसका फॉर्मेट चेंज होता है।
घी जैसे ही हम अग्नि में अर्पित करते हैं तो अग्नि से के संपर्क में आकर के घी का जो स्थूल भाग है वो तो भभूत के रूप में परिणत होता है, जो बहुत कम होता है। बाकी सारा का सारा अग्नि के साथ में मिलकर के अनंत गुणित होकर के ब्रह्मांड के अंदर फैल जाता है और अपने घर के पूरे वातावरण देवी शक्तियां उससे संपुष्ट हो जाती है। आप यूं समझे कि जैसे अग्नि के संपर्क में आकर के कई चीजें जो है शांत हो जाती है, तो कई जो चीजें उससे अनंत गुणित होती है, जिससे जैसे घर के अंदर लाल मिर्ची होती है, लाल मिर्ची का पाउडर एक चुटकी भर आपकी रसोई में डिब्बा भरा हुआ पड़ा है तो भी इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन अग्नि में एक चुटकी डाल दो, पूरे घर के वातावरण को पता चल जाता है कि कहीं मिर्ची अग्नि में रखी गई है। यदि जलने से चीजें नष्ट होती तो मिर्च भी जल के नष्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसका केवल स्थूल भाग जल करके राख हुआ है। उसके अंदर जो सूक्ष्म भाग, उसका जो माइक्रो पार्टिकल है वो तो अग्नि से संपर्क पा करके हवा के अंदर अनंत गुणित हो जाता है। ऐसे ही घी जब हम थोड़ा सा होमते हैं तो पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। पहले घरों में माताएं बहनें रोज हवन करती थी, अब धीरे धीरे हवन की जगह फूल बत्ती ने ले ली। हवन को कराने के दियो तो महाराज रोज करा, दिए में हवन में भी तो ही फर्क है जी, तो रोटी जीवन में पानी पीवन में थाने कह दे रोटी तो को जीवानी, पण आजकल पानी पियार कदे शिकंजी भी पियार कदे दूध भी पिया बन, तृप्ति तो भोजन से ही होती है। जल बिना तृष्णा ना मिटे, अन्न बिना तृप्त नहीं था। जोत करे हवन करे भी के फूल बत्ती तो आप ही हो जाए, लेकिन हवन ने छोड़ देना केवल फूल बत्ती हुई काम जो है वो संपूर्ण नहीं हुए। अब कही गए महाराज में तो जाना को नहीं शब्द बोला की, शब्द नहीं जानो तो मन की भावना है वे तो भगवान समझेगी। एक छोटो टाबर मिंद्र में गयो तो मिंद्र में पुजारी जी कोई संस्कृत का श्लोक बोले, कोई वेद की ऋचावा बोले, सब अपने अपने भाव भगवान ने प्रार्थना करे। छोटो टाबर आंख बंद कर और ABCDEFGH ABCD जानो बाहली सुना दी, सुनाए और पाछो आयो ना बारे कणी पूछो कि के बोल रहा हो भाई, पण क्यों हूँ जानो जो बोली आयो इंगे माऊ ही हगला मंत्र बने, भगवान आप ही बना ली, कोई बात नहीं। तो आप अपने मन के भाव भगवान को अर्पित करो, भगवान अपने आप उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। लोग जो है आन देवताओं की जोत करते हैं, उनके मंदिरों में बड़ी बड़ी जोत होती है, वहां कोई मंत्र थोड़ी बोले जाता है। एक आन देवता कल्पित देवता जिन्होंने हमारी तरह जीवन जीते हुए और कोई धर्म का कार्य करते हुए वीर गति को प्राप्त किया, वो भी जो सैकड़ों हजारों वर्ष पहले गए, वो भी आज भी जोत जलाने मात्र से खुश हो जाते हैं, कोई मंत्र की इच्छा नहीं रखते। तो भगवान जाम्बो जी की मंत्र की ज्यादा आवश्यक नहीं, यदि पढ़े लिखे हो तो मंत्र बोलो। भाषा से भगवान नहीं रीझते, भगवान तो भाव से रीझते हैं। भाव अच्छे होने चाहिए, केवल भाषा अच्छी और भाव ठीक नहीं हो तो भगवान सांवरियो मारो भाव बिना नहीं रीझे। तो भाव गर्गे माँ जाम्बे जी महाराज की जोत करने, यज्ञ रोज करने, बेगो उठ और घर में जाम्बे जी की जोत वे तो गर्गे माँ परमात्मा को वास हो गए। नहीं बुजुर्ग बडेरा गए कि घर में तू भूता वासो उड़वे, जके घर में जा दिन तेरे होमन जापन तपन क्रिया जान के भागी कपिला गाय। घर में जके दिन होम बंद हो जे, जोत बंद हो जे, बे दिन समझो ये घरों जकी कपिला गाय गए अपना जगह मन वांछित फल सिद्ध करने वाली घरगे मां शक्ति वे, बा शक्ति घरगे मां बुई जे, जना बाद में घर में वैकड़े लड़ाई रोजगी, कदे हासू बहु लड़े, कदे देरानी जिठानी लड़े, कदे बाऊ बेटो लड़े, सबके जो आपस में 36 का आंकड़ा, क्योंकि घर की कपिला गाय तो वहां से निकल गई। इसलिए घर में नित्य यज्ञ करो, जोत करनो हगड़ाओं पहलो धर्म है। घर का हगड़ा लोग बैठ जोत करे तो बहुत बड़ो महात्म, हगड़ा लोग नहीं बैठे तो घर का जगह बडेरा है सीनियर है, बाने जोत करनी चाहिए और टाबरा ने जल्दी जोत का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कोई भी परंपराएं कभी भी समय के साथ में आउटडेटेड नहीं होती है, उनके भावों को समझने की जरूरत है। गुरु महाराज ने जो बातें बताई वो आज वैज्ञानिक लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। भगवान गुरु जाम्बो जी ने आग के आम लगाए, नीम के नारियल लगाए,
आज वैज्ञानिक जो है कलम चढ़ा करके उस चीज का प्रयास कर रहे हैं। एक पेड़ पे दूसरे पेड़ की कलम चढ़ाते हैं, आम पे अमरूद की कलम चढ़ाते हैं, आम पे जामुन की कलम चढ़ाते हैं और वो सफल हो जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत तो गुरु महाराज जाम्बू जी ने की थी। भगवान जामे जी बिन बादल में बरसाए और उन टाइम रे माए जबकि बारिश करवाई बिना आज के युग में वैज्ञानिक भाषा में क्लाउड सीडिंग के या फिर आर्टिफिशियल रेनिंग के बे सब जामे जी महाराज उन टाइम रे मां शुरू करी और वैज्ञानिका रे वास्ते एक रास्तो प्रशस्त करियो बे मार्ग माते वैज्ञानिक चाले। लेकिन आपा नादान हाँ की बी मार्ग ने छोड़ा और दुजूड़िया मार्ग पकड़ा हाँ बे आपा रे लिए ठीक नहीं। वो अनजान और आंधो दोनों बराबर होया करे, लेकिन जानत भूला माँ पापी। हगड़ो कुछ जान दे हुए भी यदि कोई भटके तो वो माँ पापी। आज के युग रे मां सूचना और संचार की कोई कमी नहीं है। यदि आदमी की इच्छा हो तमन्ना हो तो कोई भी जानकारी कोई भी सूचना कठिन बैठो प्राप्त कर सके, लेकिन मन में भावना नहीं है तो वह अलग बात है। भावना रखने वाले के लिए सूचना वाली ज्ञान की कोई कमी नहीं। घरे बैठो आदमी ज्ञान प्राप्त कर सके है और इच्छा नहीं हुए घरे बैठो है 8,000 किलोमीटर दूर बैठो है वो भी जागरण सुने हैं और इत जागरण के माँ आवड़ा, लेकिन भावना नहीं है तो जागरण में को बे जिनका माँ जी डाल अड़गो बे का दो चार और लेर बैठी अड़गो जार इति होनी चाहिए कि नेड़ो बे घणो गुण हुई और बैठो भले ये थई करो।